हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। उसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। इसके पहले हमने पढ़ा कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। कैपिटल मार्केट क्या है कि कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करते हैं, जिससे जो भी जिनका जिनका डिमांड है, गवर्नमेंट्स का, इंडिविजुअल्स का या किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स का, वो टाइम पे पूरा हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। इसलिए कैपिटल मार्केट क्या करता है, लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करता है। लेकिन इसमें भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट है फाइनेंशियल स्कीम्स। फाइनेंशियल स्कीम्स का मतलब होता है कि फाइनेंशियली धोखाधड़ी करना, चीटिंग करना। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैव रिजल्टेड इन इरिपेरेबल लॉस फॉर कैपिटल मार्केट। अब फाइनेंशियल जो फ्रॉड हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड यानी हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहां पे फ्रॉड हो गया, फिर हमारा पैसा क्या हो गया, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ, हमें प्रॉपर तरीके से हमारा जो शेयर्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब क्या होता है, इसकी वजह से कैपिटल मार्केट में ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स की वजह से लोगों का, इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट रहता है और कॉन्फिडेंस रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। बिसाइड दिस इट हैज ऑल्सो लीड टू पब्लिक डिस्ट्रस्ट एंड लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स। यानी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, जो सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका ट्रस्ट क्या हो रहा है, वो खत्म हो जा रहा है, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जा रहा है, ताकि वो सिक्योरिटीज को फिर से परचेज कर सके। नेक्स्ट वन, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस मैनिपुलेशन। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कंपनी के अंदर ही ट्रेडिंग करना और प्राइस मैनिपुलेशन करना, प्राइस को ऊपर नीचे करना, जिसकी वजह से भी हमारे कैपिटल मार्केट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय समवन who has access to non public information for personal benefit। यानी कि पब्लिक के पास पूरा इंफॉर्मेशन नहीं जाने देते, खुद ही अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर लेते सिक्योरिटीज का, ताकि उनका खुद का बेनिफिट हो सके। प्राइस मैनिपुलेशन और प्राइस रैगिंग ऑन द अदर हैंड मीन्स टू simply raise the prices of the shares within the certain individual themselves for personal gains। और प्राइस मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, प्राइस मैनिपुलेशन मतलब प्राइस को क्या कर रहे हैं, रैगिंग कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, प्राइस बढ़ा दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अपने खुद के बेनिफिट के लिए प्राइस को बढ़ा दे रहे हैं, पब्लिक को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से कैपिटल मार्केट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन, इनएडिक्वेट डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। तो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स बहुत ज्यादा मार्केट में और बहुत ज्यादा इंटरप्राइजेस में अवेलेबल नहीं होता। लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर्स परचेस करते हैं, क्योंकि शेयर्स पे उनको इंटरेस्ट मिलता है। डेट और डिबेंचर्स पे क्या होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। देयर इज नॉट मच ट्रेडिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज ड्यू टू नैरो इन्वेस्टर बेस, हाई कॉस्ट ऑफ इशुएंस, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। क्या क्या प्रॉब्लम है कि इनएडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट जो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादा उसको परचेस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें कह रहे हैं इनका जो ट्रेडिंग है वो काफी नैरो है, ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। हाई कॉस्ट ऑफ इशुएंस, इसको इशू करने का कॉस्ट ज्यादा है। लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी यानी कि स्मॉल और एंटरप्राइज में प्रॉपर तरीके से ये अवेलेबल भी नहीं होता, तो इसीलिए इसकी वजह से भी ये डेट और बॉन्ड्स भी लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता, इसमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से भी कैपिटल मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन, डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हैव विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। यानी जो हमारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, अदर स्टॉक एक्सचेंज है हमारे बीएससी और एनएससी के अलावा, वो लोग क्या होते हैं, वो काफी साफ तरीके से, काफी जोर से नीचे की तरफ गिरते जा रहे। क्यों, क्योंकि लोग उसी शेयर्स को परचेस करते हैं, उसी स्टॉक को परचेस करते हैं जो एनएससी और बीएससी में लिस्टेड हो। यानी कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा उन्हीं को खरीदते हैं, उनके ऊपर लोगों का ज्यादा ट्रस्ट होता है। बाकी अदर रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी यानी हम मार्केट को एफिशिएंट कब बोल सकते हैं, जब वो करंट प्राइस के साथ साथ बाकी सारे इंफॉर्मेशन दे। अ मार्केट इज शुड टू बी इंफॉर्मेशनली efficient if a company stock prices incorporate all the available information into the current prices। यानी कि हम मार्केट को एफिशिएंट तब बोल सकते हैं जब मार्केट के करंट प्राइस के साथ साथ, स्टॉक के करंट प्राइस के साथ साथ बाकी सारे इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल हो। However, stock market in India
लेक्स इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी कंपेयर टू एडवांस कंट्रीज। एडवांस कंट्रीज के कंपेयर में इंडिया का जो स्टॉक है, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, उनमें इंफॉर्मेशन कम अवेलेबल होता है, पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता कि प्राइसेस क्यों अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, क्या रीजंस हुआ है, ये सारा इंफॉर्मेशन नहीं होता। तो जिसकी वजह से भी लोग थोड़ा सा डरते हैं परचेस करने से, लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं परचेस करने से, और इन्हीं सब की वजह से हमारे कैपिटल मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये है हमारे प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।